लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का, नेकी का हुक्म करने का और बुराई से रोकने का ये रमजान का महीना बेहतरीन मौका है और यही इसका सीजन होता है। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि रमजान के महीने में अल्लाह के रास्ते में दावत देना कैसा है। रमजान दावत का महीना है। एक दावत खाने पीने की होती है। आप रमजान में किसी को सहरी खिलाओ, किसी को अफ्तारी कराओ, लेकिन आज हम जिस दावत की बात कर रहे हैं वो खाने पीने की दावत नहीं है, वो है दावत इल्लल्लाह। लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का, नेकी का हुक्म करने का और बुराई से रोकने का ये रमजान का महीना बेहतरीन मौका है और यही इसका सीजन होता है। वजह इसकी ये है कि जो आम दिनों में दीन से दूर होते हैं, मस्जिद का कभी रुख नहीं करते हैं, तो रमजानुल मुबारक में उनके दिल में भी ईमान का जज्बा पैदा होता है, उनके अंदर नेकी का एक जज्बा पैदा होता है और गुनाहों से वो बच रहे होते हैं। और हमें इस रमजानुल मुबारक के महीने का फायदा उठाकर ऐसे लोगों को दीन के और अल्लाह के करीब करना चाहिए। इस रमजान मुबारक में गोया कि वो हमारे पास अल्लाह के मेहमान बन के आए। जहाँ मस्जिद में एक सफ नमाज की होती थी, वहाँ रमजान में 5 सफ़े हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती से रमजान गुजरने के बाद रूटीन फिर से अपनी जगह पर आ जाती है। वो 5 सफ़े दोबारा से एक सफ में तब्दील हो जाती है। हमें कोशिश करनी है जो 4 सफ़े रमजान में मस्जिद में पड़ी हैं, वो रमजान के बाद भी ऐसे ही मस्जिद में आए। कि उस शख्स से ज्यादा अच्छी बात किसकी हो सकती है जो शख्स लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, ए अली, अगर आपके वजह से एक शख्स भी हिदायत पा लेता है, आपकी तरगीब की वजह से, आपकी दावत की वजह से, तो ये आपके लिए सुर्ख ऊंटों से भी बेहतर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी इंसान को दीन की तरफ तरगीब देता है, दीन की तरफ रग़बत दिलाता है, तो उसको भी उतना ही अजर मिलेगा जितना अजर उस अमल करने वाले को मिलेगा।